अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। मैं हूं शफी बेंगलुरु से, जैसे हर बार बताता हूं। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। तो आज हमारे पास आया है लुकाना। लुकाना के रील्स एक से बढ़कर एक रील्स हैं जो रेगुलर मॉडल्स हैं। तो एक से बढ़कर एक रील है। यहाँ पे बहुत सारे रील्स में, मॉडल्स में, प्लस साइजेस बहुत सारे स्टॉक नहीं मिला है। मीन्स जो मैं तो पूरे साइजेस बुकिंग किया, लेकिन वहाँ पे स्टॉक पूरे साइजेस नहीं है। यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये रील ये मॉडल में ये साइज का है, बस वही रहेगा। और बाकी कैटलॉग में तो पूरे सीरीज का आपको पूरा डिटेल बताता है, क्योंकि डिटेल हम एडिट नहीं कर सकते, बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे क्लियरली वीडियो देख लीजिए कौन से मॉडल में कौन सा साइज का रील अभी स्टॉक में है, तो वही रील आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे जो अनजाने में या जानबूझ के या गलती से गलतियाँ हो जाती है, रील टूटना या तो नॉब गिर जाना, स्क्रू नॉब कहीं पे गिर जाना, तो एक एक छोटे पॉइंट्स पूरा मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता के दूंगा। आप कैसे उसको सेव करना है, कैसे उसकी सेफ्टी करना है और कैसे उसे हैंडल करना है, तो पूरे पॉइंट्स बताऊंगा। क्योंकि बहुत साल, मेरे हिसाब से 1 साल पहले मैं शायद वीडियो बनाया था पूरा क्लियर डिटेल्स के साथ। तो 1 साल में तकरीबन 10,000 मेंबर्स अभी यूट्यूब में ज़्यादा हो चुके हैं। तो वो लोगों के लिए मुझे फिर से पूरा A to Z पूरा डिटेल्स बताना है। तो शायद जो देख चुके वीडियो, जो पता है, फिर भी देख लीजिए, शायद इसमें और एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको मिल सके। और जितना हो सकता है उतना अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए वीडियोस बनाना, प्लस एक एक पॉइंट भी समझा के आप लोगों को देना। क्यों देना? कल का दिन अगर आप लेते हैं तो समझ लीजिए 1 साल में खराब होने का रील शायद और 2-3 साल आप उसको सर्विस कर सकते हैं। मीन्स और 2-3 साल एक्स्ट्रा खेल सकते हैं, अगर ये छोटे पॉइंट्स अगर आप कैचअप करते हैं, उसको सेव करते हैं। तो ये सब जानकारी अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कैसे इसको सेव करना है, सेफ्टी रखना है और इससे कैसे इसे हैंडल करना है। तो बहुत सारे लोग अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है, जैसे स्पिनिंग रील और अल्ट्रा लाइट रील और बाइट रनर रील, तो बाइट कास्टिंग रील, तो हर इसमें भी सब लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो आज मैं कोशिश करूंगा ये कन्फ्यूजन दूर करना, और जितना हो सकता है वीडियो पूरा देख लीजिए, स्किप मत करिए। स्किप करेंगे आप घाटे में जाएंगे, मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे क्लियरली साइज, रील का साइज भी बताता हूँ कि रील ये साइज में आता है, इतना छोटा आता है, ये इतना बड़ा रील है, तो इतना सीरीज का रील है। तो मैं क्लियरली हिंदी में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत सेफ्टी प्लस बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। क्यों? अभी एक कैटलॉग में फोटोज रहते हैं, फोटोज में कुछ भी आपको नहीं पता चलता है, बस वहाँ पे रील का वेट रहता है, सीरीज रहता है, प्लस रील के साइजेस, बहुत सारे रील 5000 रहते हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे रील्स में बहुत बड़े आते हैं, बहुत सारे मॉडल्स में छोटे आते हैं। तो यहाँ पे आप मेरा हाथ ऑब्जर्व कर लेंगे, रील का साइज के हिसाब से मेरा हाथ ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको क्लियरली रील का साइज और लेने में बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना। बस मुझे पहले ही आपको समझाना था, क्योंकि एंडिंग में बोलने से अच्छा मैं पहले ही पूरा क्लियरली बता चुका हूँ। तो शुरुआत करते हैं। लुकाना स्पिन 60 एक ही साइज में स्टॉक मिला है। तो स्पिन 60 सीरीज का रील है, जो लाइन रेटिंग ज़्यादा देख रहे हैं और कार फिशिंग एंगलर्स वालों के लिए बजट प्राइस में अच्छा रील है, तो आप ये रील खरीद सकते हैं। और बाकी पूरा मेटल स्पूल आता है, और बहुत लोग ड्रैग साउंड पूछते हैं, तो हर रील का ड्रैग साउंड बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको सुनाने की। तो ये ड्रैग साउंड सुन सकते हैं, और बाकी बेल अलार्म वगैरह सब ओके है, क्योंकि ये रेगुलर मॉडल है जो हर बार बैक टू बैक आते ही रहता है, ख़त्म होते रहता है। तो स्पिन 60 अब फिलहाल रील देख लीजिए, बाकी और थोड़ा रील्स बता के मैं बीच में आपको क्लियरली डिटेल बता दूंगा, रील कैसे सेफ्टी करना है, क्या करना है सब। और बाकी मेटल स्पूल आता है, एल्युमिनियम हैंडल आता है, ग्राफाइट बॉडी आता है। इसका मैक्स ड्रैग ऑलमोस्ट एक 6 किलो आता है, तो 6 किलो मान के चलिए, आराम से आप 15 किलो तक का मच्छी भी आराम से इस पे लैंड कर सकते हैं। और बाकी डिटेल, ये डिटेल बताते जाऊंगा, एक रील को, ये डिटेल को तकरीबन 15 मिनट लग जाएगा क्लियरली बताने में। इतना टाइम आपसे मैं नहीं लूंगा, क्योंकि रेगुलर स्टॉक आता है,
बस आप पढ़ लीजिए, बाकी कैटलॉग में भी देख सकते हैं। तो स्पिन 60, और उसके बाद एक रील आता है ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन में, ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन में। तो ये लाइट वेट रील है, जो स्पिनिंग के लिए लेते हैं उनके लिए बेहतरीन है। और बाकी मैं 6000 जैसे बताया, स्पिनिंग लाइन रेटिंग ज़्यादा चाहिए जैसे वाल्गो के लिए, या तो दूसरे टारगेट्स आपके जैसे जैसे टारगेट रहते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। बाकी स्नेक हेड्स के लिए अल्ट्रालाइट जैसा मीन्स, अल्ट्रालाइट मीन्स जो स्लिम में देखते हैं 100-150 मीटर लाइन आपके लिए काफ़ी है, तो आप ये रील पे जा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट बहुत ब्यूटीफुल रील है लुकाना में, लुकाना प्रेडिटर। तो लुकाना प्रेडिटर ये भी बैक टू बैक आते ही रहता है, बेहतरीन रील है। और ये आता है 4000 सीरीज में, सॉरी 5000 सीरीज। तो ड्रैग सॉन्ग सुन सकते हैं, और बेल अलार्म भी ओके है। और एल्युमिनियम हैंडल आता है, मेटल स्पूल आता है, ग्राफाइट बॉडी आता है। यहाँ पे पूरे ऑलमोस्ट पूरे ग्राफाइट बॉडी के रील है। एक मॉडल है स्टोन इजलैंड, वो एल्युमिनियम बॉडी का आता है, तो मैं वो क्लियरली बताऊंगा कि ग्राफाइट कौन सा है और एल्युमिनियम कौन सा है। तो ग्राफाइट मीन्स ऐसा नहीं कि ग्राफाइट उतना घटिया होता है, ग्राफाइट मीन्स वो भी एक बहुत अच्छा मटेरियल होता है। और बहुत सारे ब्रांड्स में 50,000 तक के रील्स भी ग्राफाइट में ही आते हैं। तो ऐसा नहीं कि ग्राफाइट घटिया होता है, तो वो भी क्वालिटी वाइज होता है, प्राइस वाइज होता है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, नॉर्मली एक रील भी लेने जाते हैं एक अच्छे ब्रांड में तो 22,000 25,000 ग्राफाइट बॉडी के ही रील आपको मिलते हैं, ऐसा नहीं कि एल्युमिनियम बॉडी मिलते हैं। हाँ, थोड़े ब्रांड्स लेके आए हैं, थोड़े अनब्रांड्स भी लेके आए हैं, तो हम और हमारे लुकाना भी लेके आए एल्युमिनियम बॉडी में, कम बजट में जो एल्युमिनियम बॉडी बहुत पसंद करते हैं उन लोगों के लिए ऐसे ऐसे वाले रील्स आए हैं। तो ग्राफाइट बॉडी लेग टूटने का पहला एक पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि बहुत लोग का कंप्लेंट आता है ये वाला लेग ग्राफाइट बॉडी है टूट गया बोल के समझते हैं, लेकिन टूटने की वजह भी यहाँ पे रहती है। टूटने की वजह क्या है, आप कहीं पे हुकअप हो जाता है, मीन्स कांटा कहीं पे अंदर पे हुकअप हो जाता है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ही नहीं मैं भी ऐसे कर चुका हूँ, तो वही बता रहा हूँ। तो हम क्या करते थे, ऐसे ऐसे उसको झटका देते थे, मीन्स रॉड रील्स के साथ। तो यहाँ पे आपको टॉप रील का जो रॉड का जो सेक्शन है, टॉप सेक्शन, ये भी टूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर लाइन कैपेसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे रॉड टूटने का चांसेस रहता है, तो ये भी मैं बता रहा हूँ। प्लस ये जो लेग यहाँ पे पूरा प्रेशर पड़ता है, तो यहाँ पे लेग टूटना भी चांसेस रहता है। और बहुत लोग क्या करते हैं, खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, तो ये प्रेशर, ये यहाँ पे बेल अलार्म पे प्रेशर पड़ता है, ये खींचता है, प्लस ये पूरा यहाँ पे ट्विस्ट होता है, मीन्स ये जो लॉक है आपके रील सीट पे रहता है, तो ये प्रेशर यहाँ पे पुश करता है। तो आप ऐसे खींचते हैं तो ये पुश यहाँ से प्रेशर पड़ के ये पुश यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे लेग कट होना चांसेस होता है। तो ये दो पॉइंट आपको सेफ्टी करना है, लेग बचाना है। प्लस इसमें गियर्स गियर्स जो होते हैं, तो आप क्या करते हैं, साथों साथ यहाँ पे भी प्रेशर दे रहे हैं और खींच रहे भी हैं, तो प्रेशर मेन गियर पे भी पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। मेन गियर पे भी प्रेशर पड़ता है, मीन्स वो अंदर से जैसे ही यहाँ से खींचते हैं तो अंदर से कट कट बोल के वो घूमना चालू होता है, तो हेवी लोड पड़ने से वहाँ पे मेन गियर स्लिप होने का चांसेस रहता है। तो कभी भी आप लाइन तोड़ना है, या तो एक लकड़ी ले लीजिए या तो कुछ खाली बॉटल ले लीजिए, उसके ऊपर लाइन घुमा के अपना हुक जो भी अटका हुआ है, ल्यूर हुक या कुछ भी अटका हुआ है तोड़ लीजिए। मशीन के ऊपर, ये मशीन मीन्स रील के ऊपर प्रेशर मत डालिए, क्योंकि बहुत लोग लाइन मशीन इस पे भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है, ये भी मैं वीडियो में कोशिश करूंगा क्लियर करने। तो लाइन तोड़ते समय अपना हाथ यहाँ पे दीजिए, मीन्स ये स्पूल के ऊपर अपना हाथ दीजिए, स्पूल के ऊपर हाथ देकर प्रेशर, आप हाथ पे प्रेशर दीजिए, रील पे नहीं, हाथ पे प्रेशर देके तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो ये क्या होता है, अपना लेग सेफ्टी हो जाएगा, प्लस मेन गियर स्लिप होना बहुत कम चांसेस होंगे। अगर बिग फाइट है तभी जाके मेन गियर खराब होने का चांसेस है, बाकी सब हमारे हाथ में है। हम लोग ऐसे करके कुछ ना कुछ करके उसको खराब करते हैं, बाकी ऐसे खराब होना चांसेस बहुत कम है। प्लस जैसे मैं बताया, ये दो पॉइंट में इसका भी इंक्लूड होता है, तो ये भी आप जो वो 2-3 पॉइंट बताया मैं, यहाँ पे ये भी कट होना चांसेस रहता है।
तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा प्रेशर इस पे भी नहीं पड़ना है। बाकी मच्छी के साथ फाइट कीजिए, ऐसे टूटना तो बिल्कुल चांस ही नहीं है, बस अपने गलतियां से हो जाता है। तो ये हो गया। और कभी भी अपना लाइन रोलर, तो ये जो लाइन रोलर होता है, लाइन यहाँ से पास होता है, लाइन यहाँ से पास होता है, प्लस लाइन के साथ ये भी घूमता है, लाइन के साथ वो भी घूमता है। और बहुत लोगों को पता नहीं है, वहाँ पे कोई भी ऑब्जर्व नहीं करता है, बस लेते हैं खेलते हैं। और लाइन कट होने का कंप्लेंट्स बहुत सारे बोलते हैं, मेरा लाइन एक कास्ट में 2 कास्ट में टूट जा रहा है। तो अपने रील्स उठा लीजिए, अपना लाइन रोलर चेक कर लीजिए, लाइन रोलर सही है या नहीं है, क्योंकि ब्राइडेड लाइन यूज करने वाले खासकर। तो ये क्या होता है, लाइन रोलर हैवी फाइट या तो हैवी ड्रैग, या तो बहुत साल गुजर चुका है खेल के, आप अभी तक उसको नहीं देखे, तो चेक कर लीजिए। लाइन रोलर कटता है, ब्राइडेड लाइन से लाइन रोलर कटता है, जैसे जैसे घटता है उस समय लाइन रोलर कटता है। तो लाइन वहां से जब गुजरता है, वहां लाइन डैमेज होना चांसेस बहुत सारे हैं। तो ये लाइन रोलर चेक कर लीजिए, शायद आपका आपका वो जो लाइन कट होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाएंगे, अगर वो सही रहा तो उसके बाद और एक पॉइंट है, लाइन बहुत सारा कटता है, कैसे कटता है मीन्स, ये स्पूल जो है, ये जो स्पूल आप देख रहे हैं, ये स्पूल जो है, इससे भी लाइन कटना चांसेस है। लाइन यहाँ से कट होना चांसेस बहुत लोग को दिमाग में जाता नहीं है, बस क्या स्पूल निकाले, लाइन जा रहा है तो यहाँ से स्पूल आउट होता है, लाइन आउट होता है। तो बहुत लोग उस पर ऑब्जर्व नहीं करते, जो स्पूल अपना डैमेज हुआ है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ड्रैग ड्रैग मीन्स कार फिशिंग जो खेलते हैं, रॉड्स नीचे रख देते हैं, एक तो स्टैंड यूज नहीं करते, सीधे ज़मीन पे रख देते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो क्या होता है, बिग गेम मीन्स एक थोड़ा बड़ा मछली लग गया, जो आप ड्रैग लूज करके रखें, शायद उसको काफ़ी नहीं है, रॉड और रील घीस के नीचे से जाना चांसेस है, तो उस समय ये स्पूल डैमेज होता है। स्पूल डैमेज होता है मीन्स यहाँ पे स्क्रैचेस आते हैं, स्क्रैचेस आते हैं, या तो कट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लाइन यहाँ से जब आउट होता है, ये स्पूल को टच होके ही निकलता है। जब लाइन आउट होता है तो ये स्पूल को टच होके बाहर लाइन निकलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो लाइन धीरे 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 डैमेज होना शुरुआत हो जाता है। मीन्स सडनली आपको वो दिखाएगा नहीं कि डैमेज हुआ है, धीरे 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 डैमेज होना चांस हो जाता है। कभी कभार एक अच्छा सा फिश लग जाता है तो फाइट करते समय लाइन कट होना चांसेस रहता है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, शायद और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इतने पॉइंट्स पकड़ के रख लीजिए। अगर समझ में नहीं आया फिर एक बार फॉरवर्ड कीजिए, फिर से एक बार वीडियो थोड़ा क्लियरली देख लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद यही से मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि जो नए जुड़े हैं उनको भी पता चले इसके खराबी होने के पॉइंट्स क्या है। तो 5000 सीरीज में है, और इसका ड्रैग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 6 किलो मान के चलिए। 6 किलो में जैसे मैं बताया 10-15 किलो तक का भी मच्छी आप आराम से ये कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है 6000 सीरीज। तो 6000 सीरीज तो सेम मॉडल आता है, डिज़ाइन सब एक ही रहेगा, और पॉइंट्स जो मैं बताया हूँ डिट्टो पूरे वही से ही रहेंगे। और हैंडल हैंडल घूम होना, या तो ये नॉब गवा देना, मीन्स ये भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये नॉब कभी भी थोड़ा देख के टाइट कर लीजिए। और ये घूम जाता है तो बहुत मुश्किल से मिलता है, मिल गया तो वो क्या है, कहीं भी बहुत सारे स्टोर्स हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, मिलता है, फिर भी सेफ्टी फर्स्ट। तो ये नॉब का थोड़ा ध्यान रख लीजिए, बहुत लोग ये लूज करके रखते हैं तो सही से उसकी ये नहीं करते, मीन्स सेफ्टी नहीं करते, कहीं पे घूम हो जाता है, तो इसीलिए। और खासकर ये ड्रैग नॉब खासकर बहुत लोग गवा लेते हैं, मीन्स पता नहीं रहता, क्या मालूम नहीं, क्योंकि नया रिसेंटली लास्ट वीक एक फ्रेंड ने लिया था, तो शायद उनको पता नहीं चला इसका फंक्शंस क्या है। शायद वो क्या किया, शायद ये लूज करने से लॉन्ग कास्टिंग जाएगा, शायद ये सोचे होंगे, क्योंकि मुझे जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन आगे से बोलते नहीं हैं, फिर भी मैं समझ जाता हूँ ये गलती किए हैं। तो शायद ये लूज करने से लॉन्ग कास्टिंग जाएगा, सोच के ये लूज करके क्या किए हैं, कास्ट किए हैं। तो ये क्या होता है, स्पूल निकल के ही जाएगा। तो बहुत लोगों को ये बेल अलार्म उठा के कास्ट करना है, ये भी पता नहीं है।
तो खासकर बिगनर्स आपके लिए छोटे छोटे पूरे पॉइंट्स हैं जो आप समझ सकते हैं। ये अगर आप फॉलो करेंगे अपना पूरे फॉल्ट्स टोटली क्लियर कर लेंगे। तो कभी भी कास्टिंग करना है बेल अलार्म उठा के कास्ट करना है। तो बेल अलार्म उठाने का भी तरीका मैं बताता हूँ। बहुत लोग ऐसे रख के बेल अलार्म उठा देते हैं, तो बेल अलार्म स्प्रिंग सही से काम नहीं करेगा और बहुत जल्द खराब होना चांसेस है। तो कभी भी आप जब बेल अलार्म उठाते हैं ये पोर्शन में रहना है। तो ये देख सकते हैं ये परफेक्ट पोर्शन होता है ये वाला। तो ये पोर्शन में रहना है, प्लस आपका लाइन जो आप पकड़ते हैं रॉड के साथ ये भी परफेक्ट होता है। तो ये पोर्शन में अपना बेल अलार्म उठाना है। तब ये बेल अलार्म स्प्रिंग जो खराब होने के कंप्लेंट्स बहुत सारे करते हैं, तो ये भी आपका कंप्लेंट क्लियर हो जाएगा। तो कभी भी बेल अलार्म यहाँ से ऐसे या तो ऐसे, देखिए ऐसे मत करिए, देखिए उल्टे में काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे ये सब मत करिए। तो ये परफेक्ट ये होता है, ये जो लाइन है ये जो देख रहे हैं आप, ये परफेक्ट होता है बेल अलार्म अपना उठाना। और कास्टिंग में भी ये परफेक्ट होता है, तो ये लूज करने से लॉन्ग नहीं जाएगा। तो प्लस ड्रैग नॉब कभी भी आप समझ लीजिए 1-2-3 किलो का मच्छी खींच के जा रहा हो, मीन्स उतना प्रेशर अपने ड्रैग पे पड़ रहा है, तो उतना रख लीजिए 2-3 किलो का। अगर बड़ा भी मच्छी लग गया, थोड़ा स्पीड ड्रैग मूव होगा, वैसे भी 150 मीटर लाइन आराम से रहता है, कुछ टेंशन नहीं है। उसको फाइट करने दीजिए, आप भी मज़े से वो फाइट का मज़ा लीजिए। तो मज़े लीजिए, लाइन उतना जल्द ख़त्म होने वाला नहीं है बड़े रील्स में। तो ड्रैग 2-3 किलो रखेंगे आराम से, 5 किलो का भी मच्छी आप आराम से खिला के उसको थका के आराम से निकाल सकते हैं। अर्जेंट मत कीजिए। खासकर हम फिशिंग पे जाते ही हैं वो फाइट का फील लेने के लिए, ना कि मच्छी निकालो सीधे फीचे डाल दो, इसके लिए नहीं जाते। खासकर प्रोफेशनल एंगलर्स जो बिगनर्स आप लोग भी सीखना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सही पॉइंट्स है ये। तो ऑलमोस्ट पूरा टोटल पॉइंट्स शायद हो चुके हैं। अगर बीच में कुछ याद भी आ गया तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो ये होता है छोटे छोटे मिस्टेक्स जो आप कवर अप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं एक अल्ट्रा लाइट सेटअप पे। अल्ट्रा लाइट सेटअप पिछली बार भी स्टॉक आया, दूसरे दिन स्टॉक आउट, तो फिर से स्टॉक आया है। इस बार थोड़े ज़्यादा मॉडल्स में है, 4 मॉडल है और क्वांटिटी भी है। देखते हैं किस किस को मिलने वाला है। और साथ में अल्ट्रा लाइट रॉड्स भी आया है। अगर लकीली पूरे वीडियोस होने तक ये कुछ बच गया तो मैं पूरा एक एक सेटअप करके वीडियो बनाऊंगा। मीन्स आप लोगों को खासकर समझाने के लिए कौन सा सेटअप किसके लिए यूज़ करना है। ऑलमोस्ट तो बहुत सारे सेटअप्स बता चुका हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ जिगिंग बहुत लोग को पता नहीं है। फिर भी रॉड्स कौन से फिशिंग के लिए आपका टारगेट दूसरा है, वो रॉड्स ले लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूजन है कौन सा रॉड ले कौन सा रील ले। मैं कोशिश करूँगा स्पिनिंग, अल्ट्रालाइट, जिगिंग, बाइट कास्टिंग और पॉपिंग जो भी है, सर्फ फिशिंग, जो भी टारगेट्स हैं आप लोग लेना चाह रहे हैं, सही प्रोडक्ट आप लोग खरीदना है, तो मैं एक एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर स्टॉक मेरे पास रह गया वीडियो बनने तक तो ज़रूर बनाऊंगा, तब तक आप लोग देख के ले सकते हैं। तो नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा, मैं इसे नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा बोलता हूँ। देखिए कितना स्लिम है, बहुत छोटा रील है। और ख़ासकर पिछली बार बहुत लोग कमेंट किए थे आप रील बताएं, लेकिन ये रील मेटल स्पूल है क्या? क्योंकि बहुत लोग ये ब्लैक देख लेते हैं तो समझते हैं पूरा मेटल का रील है। मेटल नहीं, ये भी एक ग्राफाइट रील है और मेटल स्पूल है। दिखने में इतना छोटा सा है, मेटल स्पूल दिया गया है, मेटल स्पूल। और ऑलमोस्ट हैंडल का मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, हैंडल का यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। लेफ्ट हैंड इंस्टेंट हैंडल विथ टी नॉब दिया है। सीएनसी हैंडल है। सीएनसी मीन्स थोड़ा देख लीजिए, मुझे भी उतना ये नहीं है। 3+1 बॉल बेरिंग का रील है और इतू सा रील है। खासकर ये लाइट वेट एंगलर्स के लिए, लाइट वेट मीन्स जो अल्ट्रा लाइट खेलते हैं आप लोगों के लिए बेहतरीन रील है। तो ये देख सकते हैं ग्राफाइट बॉडी आता है और बढ़िया रील है। अगर यूज़ भी नहीं हो रहा है आपसे, बहुत लोगों को यूज़ नहीं है, खासकर हमारे साइड में, तो हमारे साइड में यूज़ नहीं है, लेकिन शो के लिए भी आप लोग लेके एक रील शोकेस में रख सकते हैं। और बाकी इसके लवर्स बहुत सारे हैं,
लेकिन हमारे यहाँ कर्नाटक में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, बहुत प्लेसेस में नहीं है, लेकिन बहुत प्लेसेस हैं जो ये रील इस्तेमाल करते हैं रेगुलर अल्ट्रालाइट फिशिंग के लिए। तो ये एक मॉडल है और बाकी प्राइजेस जो भी है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और मॉडल, हाँ मॉडल बताना भूल गया मैं, लुकाना स्किपर 500 सीरीज का रील आता है और बाकी डिटेल वगैरह कैटलॉग में देख सकते हैं आप। और एक मॉडल आता है ब्रिंजॉल एक कलर में, ये भी बहुत बेहतरीन है और बहुत हेवी बनाया है रील। मीन्स वो रील से बहुत हेवी लग रहा है मुझे, क्योंकि इसका जो फीलिंग है और वाइब्रेशन जो नहीं हो रहा है, जो इतना स्मूथ चल रहा है, ये फीलिंग बहुत वो ये करता है। मीन्स बहुत अच्छा रील है। प्राइस क्या है पता नहीं है, फिर भी फर्स्ट टाइम मेरे पास आया, लेकिन फीलिंग में, डिज़ाइन में बेहतरीन रील बनाया है ये वाला। तो ये भी आता है, बहुत स्मूथ है, CNC से कुछ दिया है। तो लुकाना का एक बेहतरीन रील है और इसका लेग भी बहुत हेवी दिया है। ओके, नो प्रॉब्लम, जो भी प्राइस है देख लेंगे, क्योंकि इसका जो गेज है, ये बेल्लालाम गेज देख सकते हैं, कितना हेवी गेज दिया है। इतना अल्ट्रा लाइट रील है, फिर भी एक एक पार्ट सोच समझ के बहुत हेवी दिए हैं। तो काफ़ी है, आराम से इसमें मेरे हिसाब से 2-3 किलो मच्छी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ड्रैग कैपेसिटी यहाँ पे नहीं दिया है। और 5+1 बॉल बेरिंग का रील है और 1 वे रोलर बेरिंग, तो 1 वे रोलर बेरिंग है और बहुत सारा डिटेल है, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा मैं, बाकी आप कैटलॉग में देख सकते हैं। तो ये भी आता है अल्ट्रा लाइट छोटा रील, देख लीजिए, हाथ देख के रील लेने की कोशिश करिए, क्योंकि फ़ोटो में कुछ भी आपको पता नहीं चलता, उसीलिए। तो उसके बाद आता है रेगुलर जो हमारे पास आ रहा है, लुकाना मैट्रिक्स 1000 सीरीज का ये वाला, ये भी बेहतरीन रील है, जो शुरुआत में मैं खुद इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी तक चल रहा है। बहुत बेहतरीन रील है, आराम से 3-4 किलो का मच्छी आराम से इस पे आप लोग आराम से लैंड कर सकते हैं। तो मैक्स ड्रैग 4 किलो दिया है। 3+1 बॉल बेरिंग का रील आता है। तो बढ़िया रील है, ये भी अल्ट्रा लाइट है, साइज देख लीजिए, देख के आप लोग ले सकते हैं। तो ये भी सेम वही है, मेटल स्पूल, एल्युमिनियम हैंडल और बाकी ड्रैग साउंड इतना सा है, ड्रैग साउंड बढ़िया है। और उसके बाद आता है लुकाना रेनो 800, मीन्स उससे छोटा रील आता है, लेकिन लाइन कैपेसिटी डेप्थ बहुत अच्छा दिया है। तो ये देख सकते हैं डिज़ाइन, ये 4 मॉडल के जो हैं अल्ट्रा लाइट रील्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइज, तो साइज देख लीजिए, थोड़ा वीडियो पूरा देख लीजिए, बहुत मदद होगा आप लोगों को लेने में। तो 800 और उसके बाद आता है 3000 सीरीज, उससे थोड़ा बड़ा साइज में ये वाला। तो ये देख सकते हैं 3000 सीरीज में, और टीन ऑफ दिया है एक अच्छे ग्रिपिंग के साथ। और ये भी आता है सेम वही है, मेटल स्पूल, एल्युमिनियम हैंडल, ग्राफाइट बॉडी। और 3000 सीरीज का रील है, जो जैसे अल्ट्रा लाइट देख के ले रहे हैं आप लोग, ये भी देख के ले सकते हैं 3000 सीरीज में। और बढ़िया रील है, और इसका ड्रैग कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 5 किलो ड्रैग कैपेसिटी है इसका। तो 30 mm का भी लाइन आप इस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 115 मीटर, 115 मीन्स ऑलमोस्ट 100 मीटर आराम से इस पे लाइन आ जाएगा। तो मोनो ब्राइट वो आपके हिसाब से देख के लेना है। और मोनो ब्राइट बहुत लोग पूछते हैं, तो मोनो ब्राइड में बहुत सारा अंतर है, मैं बहुत बार वीडियोस में बता चुका हूं। जो मेरे नए भाई जुड़े हैं, तो आप लोगों के लिए मैसेज है, मोनो लाइन जो है, खासकर रहू, कतला या तो फ्लोट फिश मीन्स बहुत सारे फिशेस हैं, तो आपके टारगेट के हिसाब से आपको देख के लेना है। मैं यहाँ पे बस दो अंतर बताऊंगा। एक प्रेडिटर होता है, एक कार्प होता है, जो सक करके खाता है मच्छी, उसका मुंह बहुत सॉफ्ट रहता है। तो वैसे मछलियों के लिए मोनो लाइन यूज़ कीजिए, सबसे बेस्ट है। और बाकी प्रेडिटर फिशेस जो आप ल्योर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल ल्योर्स मीन्स स्पिनर, स्पून्स, वो भी ल्योर कैटे इसमें ही आता है। तो इस तरह के मछलियों के लिए जो सडन शॉट, जैसे हार्ट अटैक बोलते हैं, तो ये हार्ट अटैक ही है, मीन्स एंगलर्स का हार्ट अटैक, एंगलर्स का, हमारे शिकारियों का हार्ट अटैक है, वो एक फील बहुत ख़राब होता है। जैसे ही हम ध्यान हमारा कहीं रहता है, टारगेट पे रहता है,
इधर उधर ढूंढते रहते हैं कहाँ मच्छी है। तो ये जो रिट्रीव करते हैं, ये सडनली जो हुकअप होता है, वो जो फील होता है ना, शायद सबको पता है, थोड़ा कमेंट करके बताइए वो फील कैसे रहता है। तो ये फील हार्ट अटैक ही मैं बताता, मैं बोलता ही हार्ट अटैक, क्योंकि सडन शॉट होता है प्रेडिटर फिशेस के लिए। और कार फिशिंग छोड़िए, आराम से बैठे रहते हैं, या तो वो लेके जाता है या तो फ्लोट फिशिंग भी करते हैं, तो इंडिकेटर वहां पे हमें बताते रहता है, इंडिकेटर हाँ बैठ कर रहा है, अभी मुझे हुकअप करना है। तो ये क्या है, ऑलरेडी हमारा फील 50-50 हो चुका है। लेकिन प्रेडिटर फिशेस का फील जो होता है वो बोल के नहीं आता है, सडनली आता है, तो वहां पे एक धक बोलता है। तो ये होता है एंगलर्स का हार्ट अटैक। तो कमेंट करके बताइए किसे किसे ऐसा फील होता है, खासकर प्रेडिटर एंगलर्स के लिए। तो 3000 सीरीज का रील है, बढ़िया है, आप लोग देख के ले सकते हैं। तो 3000 सीरीज का रील, उसके बाद आता है लुकाना प्रेडिटर, सॉरी लुकाना टर्नाडो। टर्नाडो एक बहुत बेहतरीन रील है, एक अच्छे ड्रैग कैपेसिटी के साथ और बेहतरीन डिज़ाइन के साथ। और देख सकते हैं खासकर ये रील को डिज़ाइन मीन्स वेटलेस, मीन्स उसका वेट घटाने के लिए, और बाकी उसका डिज़ाइन रील सुंदर दिखने के लिए खासकर ये रील सोच समझ के बनाया। और ड्रैग कैपेसिटी इसका बहुत बढ़िया ड्रैग कैपेसिटी है, और अच्छे अच्छे फिशेस इस पे लैंड कर चुके हैं। तो 15 किलो ड्रैग कैपेसिटी रील, 15 किलो इसका ड्रैग कैपेसिटी है, प्लस 15 किलो ड्रैग कैपेसिटी इसमें है, 100% है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारे रिव्यूज आ चुके हैं फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर सब में से। लेकिन टर्नाडो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ सॉल्ट वाटर के लिए, बहुत बार यूज़ किया हूँ, अभी तक मुझे कुछ वो जाम होना, रस्ट होना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि ये मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, तभी जाके मैं आपको सॉल्ट वाटर में रेफर कर रहा हूँ। और बाकी अभी तक जो आप रील्स देखे, तो मैं सॉल्ट वाटर की बात नहीं किया, तो आप समझना है वो सॉल्ट वाटर नहीं चलेगा, फ्रेश वाटर के सीरीज रील है। जब सॉल्ट वाटर की बात आती है, वो रील चलता है, तभी मैं उसकी बात करता हूँ, तब तक वो बात नहीं करता हूँ। तो उसीलिए आपको बता रहा हूँ, सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर दोनों भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रील है, बहुत स्मूथ है, और ड्रैग कैपेसिटी बेहतरीन है, और मेटल स्पूल है, और ड्रैग साउंड भी सुन सकते हैं। और एल्यूमिनियम हैंडल आता है एक ईवाई नॉब के साथ, पावर नॉब नहीं है, ईवाई नॉब के साथ आता है, जो बहुत बेहतरीन ग्रिपिंग है। तो बढ़िया रील है। प्लस इसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आया ये लेग का, क्योंकि मैं कंप्लेंट छुपाता नहीं हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था, इस पे बहुत लोग कंप्लेंट किए थे। मीन्स एक कंप्लेंट 100 जगह घूमता है, कहीं से सबको मिलता है, वो तो कंफर्म है, वो मैं ज़्यादा ये नहीं करता हूँ। और बाकी कंप्लेंट जो है, मैं सेफ्टी उसीलिए बता के दे रहा हूँ। कंप्लेंट यहाँ से बहुत लोग का आया, यहाँ से कट हो रहा है बोल के, तो इसका पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। थोड़ा वीडियो कोई नहीं देखे, भाग के आगे आ गए, तो फिर से पीछे जाइए, वहाँ पे थोड़ा वीडियो देख लीजिए, ये कट होने के कैसे वो ये होता है, कैसे कट होता है, ये सब बता चुका हूँ। थोड़ा वीडियो पीछे देखिए, क्योंकि बहुत लोग मेरे भाई ऐसे करके आगे आ जाते हैं। बहुत कभी भी अर्जेंट रहता है, तो अर्जेंट जो आ चुके हैं, जो अभी सिर्फ ये देख रहे हैं, तो फिर पीछे जाइए, ये कट होने का कैसे कट होता है, क्या गलतियों से कट होता है, बता चुका हूँ। थोड़ा बैक वीडियो देख लीजिए, इसी वीडियो में है, बैक वीडियो नहीं है, इसी वीडियो में थोड़ा आगे है, जो फॉरवर्ड करके आ चुके हैं उन लोगों के लिए मैसेज है। तो उससे थोड़ा बड़ा साइज मीन्स 4-5 ऑलमोस्ट, हाँ 5000 सीरीज, देखिए 5000 सीरीज है, फिर भी रील बहुत बेहतरीन है, बड़ा साइज में है, प्लस लाइन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो लाइन कैपेसिटी जो ज़्यादा देख रहे हैं आप लोगों के लिए सही रील है ये वाला। और डिज़ाइन में भी बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है, तो थोड़ा आराम से देख लीजिए, इसका आगे पीछे जो डिज़ाइन बनाया है रील, तो जितना सुंदर दिखने में है उतना ही इसका काम भी है। 15 किलो ड्रैग कैपेसिटी है, और 5 में क्या ड्रैग कैपेसिटी है देखता हूँ मैं, ऑलमोस्ट 15 किलो। तो इसीलिए ये रील आप लोगों के लिए रेफर कर रहा हूँ, फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर दोनों के लिए आप ले सकते हैं। तो शायद वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्या करें, बहुत साल के बाद क्लियरली समझा के दे रहा हूँ ये वीडियो में। तो 6000 सीरीज, और जैसे मैं बताया स्नेकहेड एंगलर्स, वाल्गो लाइन रेटिंग, कार फिशिंग, सॉल्ट वाटर लाइन रेटिंग के हिसाब से जो जो आप देख के लेना चाह रहे हैं
सीरीज के हिसाब से आप लोगों को आप लोग देख के ले सकते हैं। तो और एक अच्छा ये है, हर बार मेरे कस्टमर से यही ये आता है, मीन्स क्या बोलते हैं, लाइन, हाँ, लॉन्ग कास्टिंग। लॉन्ग कास्टिंग कौन सा रील ज़्यादा करता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। रील लॉन्ग कास्टिंग नहीं करता है ये रील खासकर इस पे लॉन्ग कास्ट का ऑप्शन नहीं है। हाँ, इतना बता सकता हूँ, जितना रील का स्पूल जितना बड़ा रहता है उतना लॉन्ग कास्ट होता है, क्योंकि वो पूरा फ्रीनेस से लाइन आउट होता है। तो लॉन्ग कास्टिंग की वजह एक है, और दूसरी वजह है लॉन्ग कास्टिंग की, जितना ल्योर वेट आपका ज़्यादा रहता है तो उतना लॉन्ग कास्ट करेगा। क्योंकि मैं ऐसे ही एक पॉइंट बताता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट। अभी 10 ग्राम वेट डाल लीजिए, आप उसको कास्ट कीजिए, और 20 ग्राम डाल लीजिए, उसको कास्ट कीजिए, और 30 ग्राम डाल लीजिए, उसको कास्ट कीजिए। डिफरेंस आपको पता चल जाएगा ये रील्स में क्यों लॉन्ग कास्ट कैसे होता है, और कितना वेट रहने से कितना लॉन्ग जाता है। मीन्स 10 ग्राम में शायद आपको एक 10 फीट, 20 ग्राम में 20 फीट, 30 ग्राम में 30 फीट। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, अपने रील लाइन के हिसाब से जो आप वेट डाल के कास्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग कास्ट होता है। जितना ल्योर वेट ज़्यादा रहता है उतना लॉन्ग कास्ट करेगा, खासकर ये रील्स में। रील लॉन्ग कास्ट नहीं करता है, पहली बात। और बाकी जो अपना रॉड होता है इस पे भी डिपेंड करता है लॉन्ग कास्टिंग, क्योंकि वहाँ पे लाइन रेटिंग दिया रहता है और ल्योर वेट दिया रहता है, उस हिसाब से लॉन्ग कास्टिंग में मदद करता है। तो ये क्वेश्चंस करने वाले थोड़ा अगर देख चुके हैं, थोड़ा देख लीजिए। इसी तरह लॉन्ग कास्टिंग बस इसी को बोलते हैं। प्लस और लाइन जितना पतला रहता है उतना लॉन्ग कास्टिंग में मदद करता है, ये भी एक पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट है, जो रील का स्पूल स्लाइड होता है, मीन्स स्लाइड होता है, जितना स्लाइड होता है उतना लाइन फ्रीली उसको आउट करके देता है। स्पूल लाइन को फ्रीली आउट करके देता है। तो यहाँ पे आपका ये रील से लॉन्ग कास्ट होना चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो लॉन्ग कास्टिंग के लिए पूछते हैं। आप लोगों के लिए स्पिनिंग सेटअप पे इतना ही होता है लॉन्ग कास्टिंग का माना, रील लॉन्ग कास्ट नहीं करता है, तो ये ध्यान रख लीजिए। और बाकी लॉन्ग कास्ट रील डिपेंड करता है बाइट कास्टिंग में, क्योंकि इसमें बेरिंग्स होते हैं। अभी समझ लीजिए इसमें 5-8 बेरिंग्स है, तो उससे ज़्यादा मैकेनिज्म प्लस उससे ज़्यादा बेरिंग्स और बहुत सोच समझ के छोटा छोटा चीज़ में वो रील बनता है। तो वो लॉन्ग कास्टिंग में आप उसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका बोल सकता हूँ लॉन्ग कास्ट कैसे होगा, प्लस क्या सेटिंग्स है और कितना mm का लाइन यूज़ करना है और आप क्या टारगेट कर रहे हैं, उस हिसाब से वो लॉन्ग कास्टिंग में हमें उसमें समझा सकते हैं। इसमें समझाना बहुत मुश्किल है, शायद अभी आप समझ चुके, नेक्स्ट मुझे ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो देखते हैं। तो बस लॉन्ग कास्टिंग का माना उतना ही है। और उसके बाद आता है लुकाना टक्कू गन्ना एक बेहतरीन रील है, जो ये भी बैक टू बैक आ रहा है। लेकिन इसमें आज तक कुछ भी मुझे कुछ कंप्लेंट भी नहीं, कोई बेचारा कोई बोला भी नहीं, खासकर ये रील में कोई मुझे कुछ बोले नहीं। लेकिन जो जो कंप्लेंट्स है मैं वो बता के दे रहा हूँ, वो आपकी सेफ्टी के लिए। ऐसा नहीं कि रील खराब है, रील सब अच्छे हैं, हमारे मिस्टेक से खराब होता है, हमारे गलतियों से खराब होता है। तो इसके पॉइंट्स दिया हूँ, थोड़ा इसका फॉलोअप कीजिए, शायद वो भी मिस्टेक्स नहीं होंगे। तो ये भी ये एक बढ़िया रील है, लाइट ब्रिंजॉल डार्क ब्रिंजॉल कलर प्लस पर्पल कलर, एक बेहतरीन रील है। जैसे मैं बताया E-Wine पावर नॉब के साथ, और मेटल स्पूल आता है, एल्युमिनियम हैंडल आता है, और ड्रैग साउंड ऑलमोस्ट सुन सकते हैं। तो 4000 शायद टाइम बहुत जा रहा है, थोड़ा स्पीडली जो मॉडल है वो हिसाब से मैं स्पीडली क्लियर करता हूँ। बस इसका ड्रैग कैपेसिटी बताता हूँ, ऑलमोस्ट 8 किलो ड्रैग कैपेसिटी है। और बहुत लोग कमेंट्स करते हैं रील का वेट बताइए, और रील का वेट, रील का डिटेल बताइए। तो देखिए इतने सारे रील्स हैं, तो ये रील होता तो मैं क्लियरली बैठ के आपको आराम से समझा सकता था। इतने सारे मॉडल्स के रील हैं, प्लस इसमें गलतियाँ, प्लस इसमें क्या क्या आपको सेव करना है, कैसे करना है, पूरा बता के दे रहा हूँ। बाकी रील का डिटेल, रील का वेट और बाकी A to Z डिटेल आप कैटलॉग में चेक कर सकते हैं। हाँ, जिनको पढ़ना नहीं आ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरा डिटेल आपको व्हाट्सएप में बता के दूंगा। कैटलॉग से आप देख सकते हैं, पहले देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। आप बिना देखे ये रील कितना वेट, क्या प्राइस, ऐसे मत पूछिए, पहले कैटलॉग चेक कर लीजिए।
तो ये आपको बहुत आसान हो जाएगा लेने में। तो 4000 सीरीज का रील है, बढ़िया मॉडल है। और उसके साथ में आता है उससे थोड़ा बड़ा साइज में, मीन्स 5000 सीरीज में, और 5+1 बॉल बेरिंग कुछ दिया है, 5+1 बॉल बेरिंग, तो उससे थोड़ा बड़ा लाइन रेटिंग देख के आप लोग ले सकते हैं। तो उसके बाद आता है 6000 सीरीज, तो उससे थोड़ा बड़ा आता है, तो उससे बड़ा रील आता है। और बाकी सॉल्ट वाटर तो मैं अभी तक इसका देखा नहीं हूँ, बस फ्रेश वाटर एंगलर्स के बहुत सारे वीडियोस देख चुका हूँ, जितने भी लोग लिए हैं। अभी तक मुझे सॉल्ट वाटर में उतना कंफर्म नहीं किए, या भूल चुका हूँ क्या पता नहीं, क्योंकि वीडियोस बैक टू बैक बनाते रहता हूँ, तो इसीलिए देख लेते हैं अगर सॉल्ट वाटर चलेगा। थोड़ा अगर कोई भी मेरे दोस्त, हाँ यहाँ पे मिल जाएंगे मेरे दोस्त जो सॉल्ट वाटर यूज़ कर रहे हैं, लुकाना टक्कू गन्ना रील, तो प्लीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है और कुछ बैड रिव्यूज़ नहीं है, तो प्लीज़ अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, ताकि आगे लेने वालों को मदद हो जाए। क्योंकि आपके कमेंट से ये कोई बंदा बच जाएगा, क्योंकि वो सॉल्ट वाटर नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है बताइए, चल रहा है तो चल रहा है बताइए। क्योंकि मैं खासकर जितना मैं अब जो देखा हूँ फ्रेश वाटर एंगलर्स देखा हूँ, और कंप्लेंट्स भी कुछ नहीं है, फिर भी आपके कमेंट से आगे वालों को मदद मिल जाएगी। थोड़ी कमेंट कर दीजिए ये चलेगा नहीं चलेगा। और उसके बाद आता है एक बढ़िया, ये भी बढ़िया बढ़िया क्या पूरे बढ़िया ही है, बढ़िया रील्स हैं लुकाना के। तो ये एक देख सकते हैं जो ये मार्केट में धूम मचाया था, ये रील। और कमाडो रील अपग्रेड वर्जन है। अपग्रेड वर्जन मीन्स पिछले वीडियो में भी बताया था मैं, उससे पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। क्योंकि जब शुरुआत लॉन्च हुआ था लुकाना कमाडो, तो शाफ्ट का प्रॉब्लम आ रहा था, तो शाफ्ट का प्रॉब्लम वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, मीन्स ऑलरेडी उसको शाफ्ट्स को पूरे दूसरे चेंज कर चुके हैं। चेंज कर दे मीन्स उसका मैकेनिज्म ही चेंज कर चुके हैं, उसका हाई ग्रेड मॉडल्स के अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी इसमें ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं। और बाकी एक बेहतरीन रील है कम बजट में देख सकते हैं कितना सुंदर रील है। प्लस ड्रैग कैपेसिटी इसका तकरीबन 15 किलो है। 4000 सीरीज का रील है, 15 किलो ड्रैग कैपेसिटी है। आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे पावर नॉब जो मांगते हैं, पावर हैंडल, पावर नॉब, ये जो मांगते हैं आप लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है ये वाला रील। और बहुत स्लिम है 4000 सीरीज में, तो ये देख सकते हैं। और बेल अलार्म भी बहुत हेवी है, और बाकी लाइन रेटिंग भी 4000 सीरीज में बहुत बढ़िया दिया है। और जैसे मैं बताते रहता हूँ, स्लाइड स्पूल जो लॉन्ग कास्टिंग के लिए आपको बहुत मदद करेगा ऐसे वाले रील्स। और इसमें 5000 6000 भी रीस्टॉक हो चुका है, क्योंकि 4 वोल्ट स्टॉक है, मीन्स पिछली बार आया था, अभी भी मेरे पास स्टॉक है। 5-6 खत्म हुआ था, बहुत लोग को नहीं मिला था, आप लोग कल से बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और 5000 6000 सीरीज का रील है, तो ये देख सकते हैं 5000 उससे थोड़ा बड़ा आता है, तो ऑलमोस्ट ये 18 किलो ड्रैग कैपेसिटी के साथ आता है ये वाला रील। तो बढ़िया रील है। और बहुत लोग, हाँ ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि रिसेंटली भी जो मेरे कस्टमर्स रील लिए थे पूछ रहे थे ये डैमेज है क्या। एक्चुअली डैमेज नहीं है, वो डिज़ाइन उस तरह है, मीन्स ये एक लेग ऑप्शन, मीन्स ये लेग जो है ये एक पार्ट होता है, ये जो कैप दिया है ये एक पार्ट होता है, ये कैप इतना ही होता है, ये पार्ट है, मीन्स दोनों को फिक्स किया जाता है। तो बहुत लोग वो क्रैक को देख के कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि वो डैमेज आया है। डैमेज नहीं है, बेफिक्र खेल सकते हैं, क्योंकि ये लेग का ये पार्ट्स अलग होता है, ये बॉडी अलग है और ये वाला अलग होता है, दोनों प्रेस करके वो एक ऑप्शन, एक बॉडी बनता है। तो बढ़िया रील है, कुछ बोले जैसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैं बताते रहता हूँ ये वाला डिज़ाइन मेरा सबसे फेवरेट है, और बाकी कुछ बोले जैसा ही नहीं है ये रील के बारे में। तो 6000 सीरीज उससे थोड़ा बड़ा आता है, थोड़ा मीन्स लाइन रेटिंग इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, एकदम बढ़िया रील है। तो बस पॉइंट्स जो मैं बताया हूँ वो पॉइंट्स फॉलो कर लीजिए, बाकी रील्स के लिए कुछ ख़राब होना। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टोन आइलैंड 5000 सीरीज़ में। और बाकी हाँ 4000 सीरीज़ मेरे पास स्टॉक है, और 6 स्टॉक नहीं मिला मुझे, 6 भी कोशिश किया
और V2 वर्जन जो नया लॉन्च हुआ था वो भी बहुत लोग पूछ रहे हैं, लेकिन स्टॉक वहाँ पे नहीं है। होता तो मैं ज़रूर लेके आता, क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ। वहाँ पे जितना भी स्टॉक रहता है पूरे मॉडल लेके आता हूँ। मैं सोचता हूँ किसको क्या ज़रूरत हो जाए किसे मालूम, तो सबके लिए सब मॉडल्स लाता हूँ। चॉइस आपका है, जो चाहिए वो देख के आप लोग ले सकते हैं। लेकिन सबको मीन्स जैसे बोलते हैं ना, अभी मुझे मीठा पसंद है, बहुत लोगों को तीखा पसंद है, तो तीखे वालों को मैं मीठा उठा के नहीं दे सकता हूँ। तो तीखा खाने वाले तीखा ही खाएंगे, मीठा खाने वाले मीठा ही खाएंगे। तो उनका चॉइस होता है, जो चाहिए आप लोग ले सकते हैं। और एक ऑप्शन और भी बता के देता हूँ, जो रील्स ले चुके हैं लुकाना में और सोच रहे हैं ख़राब हो गए, तो शायद बैकअप आप वही मॉडल का रील लेके रखते हैं, तो फ्यूचर में शायद कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए वो रील से वो पार्ट्स काम आ जाएगा, बेकार नहीं होगा। बेटे फिक्र से आप लोग बैकअप के लिए वही रील लेके रखिए, उसमें से जो भी पार्ट्स गया मीन्स ये खेलिए, अगर फ्यूचर में इसमें कुछ चला गया तो वो निकाल के इसमें ऐड कर लीजिए, और एक 5 साल आप आराम से चला सकते हैं। तो 5 साल मीन्स अपने मेंटेनेंस के ऊपर 5 साल बता रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मैं ऐसे ही ऑफर में कह दिया था 500 तक, 5000 का 500 रुपये तक आ जाएगा, तो ये निकल गया था जबान से। तो वो मकसद नहीं था मेरा बोलना, मीन्स 5000 तक का कुछ ना कुछ आ जाएगा बोल के ऐसा था, तो वो निकल गया था। तो वो क्या है, मैं वीडियो विदाउट कटिंग वीडियो बनाता हूँ, मैं वीडियो कट नहीं करता हूँ। और प्लस जो यहाँ पे बोलता हूँ वही मेरे दोस्त लोग सब फॉलो अप करते हैं, तो वो वीडियो में थोड़ा गलती हो गई थी, तो उसका थोड़ा ये कर लीजिए, और माफ़ी चाहता हूँ वो स्पीच के लिए। और बाकी जैसे मैं बताया, बैकअप के लिए सेम मॉडल का रील आप लोग लेके खेल सकते हैं, फ्यूचर में वही रील का पार्ट्स आपके ये रील्स को काम आ जाएगा। मैं सेविंग बता के दे रहा हूँ, अगर क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ, रील लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है रील लेना, लेकिन इसका एक पार्ट्स भी घूम हो जाता है, टूट जाता है, या तो कुछ भी हो जाता है, तो वो पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है। और हम भी बहुत बार रिक्वेस्ट किए हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो जैसे बोलते हैं ना, जितना हम स्ट्रगल कर सकते हैं उतना ही करना है, ज़्यादा स्ट्रगल करने से क्या होता है, वो दूसरे वे पे चला जाता है, तो ज़्यादा ये नहीं करूँगा मैं। तो बढ़िया रील है, एक ये भी पॉइंट बता के दिया हूँ, फ्यूचर में आप लोगों के लिए सेफ्टी है, कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। तो 25 किलो ड्रैग कैपेसिटी है ये वाले रील का, लेकिन 25 किलो नहीं है। तो ये बहुत वीडियोस में बोल चुका हूँ, 25 किलो नहीं आएगा, लेकिन एल्यूमिनियम बॉडी है, ये हमारे लिए मेन पॉइंट है, जो एल्यूमिनियम लवर्स है आप लोगों के लिए। तो एल्यूमिनियम बॉडी रील है, और मेटल का स्पूल है, मेटल स्पूल है, और एल्यूमिनियम हैंडल है, एक अच्छा रील है। 10 किलो 15 किलो भी ड्रैग आ गया तो ये प्राइस रेंज के लिए ये रील सबसे बढ़िया है। तो ये मैं हर वीडियोस में ऐसे ही बोलता हूँ, क्योंकि जो शुरुआत में मुझे कंप्लेंट्स आए थे वो कंप्लेंट के हिसाब से ही फॉलो अप होते आ रहा हूँ। मैं बढ़ा चढ़ा कर कभी भी सेल नहीं करता हूँ, जो है मेरे कस्टमर रिव्यूज़ उसी हिसाब से मैं बोल के देता हूँ। तो वो हिसाब से ये 25 किलो नहीं 15 किलो तक का ड्रैग कैपेसिटी मान के चलिए, ये वाले रील पे बढ़िया है, ये प्राइस रेंज के लिए, प्लस एल्यूमिनियम बॉडी जो देख रहे हैं आप लोगों के लिए बेहतरीन रील है। तो स्टोन इजलैंड 5000 और 4000 मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक है, तो उसको निकाला नहीं, 5000 निकाला हूँ। तो 4 जो चाहिए लाइट वेट देख रहे हैं तो आप लोग वो देख के ले सकते हैं। तो उसके बाद आता है खासकर बाइट रनर जो कार पैंगलर्स है आप लोगों के लिए ये वाला रील है। थोड़ा जो वीडियोस इसके नहीं देखे हैं, थोड़ा वीडियो देख लीजिए, इसके बारे में भी मैं क्लियरली समझाने जा रहा हूँ। तो ये रील आता है खासकर बाइट रनर कार फिशिंग एंगलर्स के लिए, कार फिशिंग भी बोल सकते हैं, लाइव फिशिंग भी बोलते हैं, मीन्स लाइव बेट डाल के जो बैठते हैं आप लोगों के लिए भी ये वाला बढ़िया रील है। तो कार फिशिंग और लाइव बेट फिशिंग, तो लाइव बेट फिशिंग में ये क्यों उठाया, ये खासकर सर्फ फिशिंग, जो सर्फ फिशिंग जो भी लाइव बेट यूज करते हैं आप लोगों के लिए ये वाला साइज का रील परफेक्ट होता है। मीन्स ऑलमोस्ट सी में तकरीबन 100 मीटर 120 मीटर लॉन्ग कास्ट करना रहता है टारगेट आपका पूरा करने के लिए। तो ये रील आपके लिए काफ़ी नहीं है, उतना लाइन काफ़ी नहीं जाएगा। तो ये रील बढ़िया है, इसमें लाइन रेटिंग ज़्यादा है, तकरीबन यहाँ पे लाइन रेटिंग दिया है 35 mm का भी लाइन यूज़ करते हैं 240 मीटर आ जाएगा। तो उस हिसाब से ये रील
आप लोगों के लिए रेफर कर रहा हूँ, और बाकी कार फिशिंग के लिए भी आप लोग ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग कार फिशिंग के लिए नहीं ले सकते हैं। अगर लाइन रेटिंग ज़्यादा देख रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो ये खासकर बाइट रनर दो साइज में आता है, एक 6000 सीरीज में और एक आता है 8000 सीरीज में। तो ये एकदम बढ़िया रील है जो कार फिशिंग एंगलर्स के लिए प्लस सर्फ फिशिंग एंगलर्स के लिए, जो एक रील में बजट प्राइस में कवर अप करना चाह रहे हैं। तो ये सब रील्स जो बता रहा हूँ मैं बजट प्राइस है, बजट प्राइस प्लस जो कम बजट में अच्छा प्रोडक्ट देख रहे हैं उनके लिए, प्रोफेशनल एंगलर्स के लिए नहीं। मैं सीधे बता रहा हूँ, प्रोफेशनल एंगलर्स अगर बाइट रनर लेना चाह रहे हैं तो आप दूसरे ब्रांड्स में देख सकते हैं जो हाई रेंज में आते हैं। लेकिन मेरे खासकर मेरे लाइन में जो है, मेरे दोस्त सब जो है बजट प्राइस में ज़्यादा देखते हैं, तो मैं आप लोग उन लोगों के लिए खासकर ये सब लेके आता हूँ। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, कम बजट में एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए ये हमारे लिए काफ़ी है। प्रोफेशनल एंगलर्स वो थोड़ा अलग से होते हैं, तो उनके लिए वो वाले रील्स सही है, ब्रांड में जा सकते हैं आप। तो एक बाइट रनर इसका ऑप्शन कैसे है, तो जैसे स्पिनिंग रील है सेम ऑप्शन है, सब सेम रहेगा। इसमें डिफरेंट है बस यहाँ पे पीछे एक लॉक और एक पीछे का ड्रैग। तो ये पीछे का ड्रैग होता है, मीन्स समझ लीजिए अभी, तो ये देख सक रहे हैं, तो ये आगे का ड्रैग मैं ऐसे ही लूज रखता हूँ, आगे का ड्रैग। और जैसे आप सोच रहे हैं उतना ज़्यादा ड्रैग नहीं रहता है इसमें, खासकर बाइट रनर में जो पीछे का ड्रैग रहता है, जितना आगे का ड्रैग होता है उतना पीछे का ड्रैग नहीं होता है। इसकी वजह भी है, खासकर जब हम रील रॉड नीचे रख के बैठते हैं, बस ये क्या करते हैं लॉक डाल के नीचे रख के आपको बैठना है। जैसे ही मच्छी खींचती है मीन्स, तो ये देखिए हम ये लूज करके रख दिए, तो इतना ही। और ये जब काम नहीं करेगा ये थोड़ा टाइट हो जाएगा, मीन्स ये आगे का ड्रैग काम कर रहा है और ये वाला उठाने से पीछे का ड्रैग काम कर रहा है। तो आप समझ चुके ये कितना फ्री है, और ये वाला तो देख सकते हैं कितना टाइट है। तो ये होता है, ये जो लॉक है, ये जो लॉक है अगर आप ये उठाते हैं तो पीछे का ड्रैग काम करता है। तो पीछे का ड्रैग कब काम करता है, जब हम, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो हम क्या किए अपना बैट ड्रॉप कर दिए, अपना बैट ड्रॉप कर दिए और रील रख दिए। अभी मच्छी क्या कर रही है, मच्छी लेके जा रही है, मीन्स आपका स्पूल रन हो रहा है, आपको हुकअप हो चुका है। तो आपको बस क्या करना है, रॉड उठाना है, बस ये देख लीजिए, एक बार ऐसे हैंडल आप एक बार ऐसे घुमाते हैं तो ये ऑप्शन बंद हो जाता है, ये काम नहीं करता है, ये वाला काम करना शुरू हो जाता है। मीन्स ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि मच्छी जो लाइव बाइट खेलते हैं और फीडर फिशिंग जो खेलते हैं उसके लिए ये रील्स बढ़िया होता है। क्योंकि कभी कभार हम फीडर्स सब क्या करते हैं, कास्ट करके नीचे रख के ही आराम से बैठते हैं। तो ये स्पिनिंग रील्स पे क्या आता है, अभी हम नीचे रखते हैं तो इसको लूज करना है, रखना है, फिर वो क्या करते हैं उठाते समय भूल जाते हैं, शॉर्ट मार देते हैं, या तो बढ़ने से आ जाता है या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, नॉब टाइट नहीं करते, क्योंकि हमें वो अर्जेंट है। मीन्स एक पूरा हमारा दिमाग वहाँ पे रहता है, हाँ मच्छी लग गया अभी उसको उठाना है। तो यहाँ पे स्पूल अब्जॉर्व नहीं करते, आप लोग शॉर्ट मार देते हैं तो बढ़ने से आना चांसेस होता है। खासकर मोनो लाइंस में वो बढ़ने से आना चांसेस बहुत रहेगा, स्पिनिंग रील पे भी बढ़ने आता है ये मिस्टेक करने से। तो क्या करते हैं फिर इसको टाइट करो, फिर उसको सही ड्रैग में रख के उसको खींचो। तो ये सब यहाँ पे ये रील्स पे आते हैं, लेकिन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शंस मैं दोनों बता के दे रहा हूँ, अगर आपके पास ये रील है आप इस पे भी कार फिशिंग कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल ये रील होता है कार फिशिंग के लिए और लाइव बाइट फिशिंग के लिए। तो ये होता है बजट में सब हमारे एक ही रील में काम आ जाए, तो इसके लिए ये वाला सही है। तो बाइट रनर, तो ये सिंपल सा ऑप्शन है, बहुत बढ़िया रील है। दो ऑप्शन आते हैं, आप जब रॉड रील नीचे रखते हैं तो अपना ये पीछे का ड्रैग काम होना चालू हो जाएगा, और जब आप फिश लैंड करते हैं तो आगे का ड्रैग काम होना चालू हो जाएगा। वन टाइम सेटिंग है, बार बार घुमाओ लूज करो, बार बार ये करो, कुछ भी नहीं है। बस क्या किया, उठाए कास्ट कर दिए रख दिया ख़त्म। क्योंकि यहाँ पे और एक पॉइंट है, बहुत बार क्या करते हैं, ये जो स्पिनिंग रील्स पे हम ड्रैग लूज कर देते हैं और
कास्टिंग के समय उस पर ध्यान नहीं जाता है, हमें ड्रैग टाइट करना है। तो बहुत बार क्या होता है, कास्टिंग करते समय करते समय भूल जाते हैं, तो उस समय लाइन कट होना मीन्स अपना उंगली कट होना चांसेस बहुत सारा है। ये मेरे साथ गुजरा है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो आपको बता रहा हूँ ये मेरे साथ गुजरा है, ये आपके साथ नहीं होना है तभी जाके मैं बता रहा हूँ। तो बोलते हैं ना अर्जेंट में कुछ ना कुछ हो जाता है, तो अभी भी मेरा पूरे मार्क्स यहाँ पे है। तो कास्टिंग करते समय अगर ये नॉब भूल गए टाइट करना, तो वो कास्टिंग प्रेशर में जब आप वो स्ट्रेच देते हैं तो उस समय वो लाइन वहीं पे स्ट्रक होकर लाइन काटना चांसेस है। और सबसे डेंजरस ब्राइडेड लाइन, सोच समझ के खेलिए, कभी भी आप जब गेम करते हैं तो इसका ध्यान रख लीजिए। तो ये कटा है अभी नहीं, ऐसे मत सोचिए अभी काट लिया मैं, ये बहुत पुरानी बात है जो शुरुआत में हो जाता है ना, जो सीखे नहीं है, तो उस समय की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही छोटे पॉइंट सीखते सीखते आज ये पोजीशन में हूँ, आप लोगों के सवालों की वजह से। आप अगर सवाल ना करते शायद मैं इतना कुछ सीख नहीं सकता था, आप लोगों को आगे बता नहीं सकता था। तो और कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, कोशिश करूंगा अगले वीडियो में क्लियर करने के लिए। तो शायद समझ चुके हैं ये रील का ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है लाइव बेट फिशिंग के लिए और फीडर फिशिंग के लिए सबसे बेस्ट रील है। तो साइज देख लीजिए, साइज देख के आपके हिसाब से ले सकते हैं। तो उसके बाद आता है एक बजूका। बजूका हमारे दोस्त मुंबई से हैं, उनका डायलॉग है, तो वो बसूगा बोलते हैं, उनका नाम बहुत जल्द आता नहीं है। तो बढ़िया रील है, बहुत बढ़िया अगर रील है एक बिग गेम के लिए, जो बजट प्राइस में ट्रोलिंग के लिए आप लोग रील देख रहे हैं, तो आपके लिए सही रील है ये वाला, ट्रोलिंग के लिए, पॉपिंग के लिए। और बाकी स्पिनिंग अगर आपको ताकत है, इसको उठा के कर सकते हैं, तो आप लोग स्पिनिंग के लिए भी ले सकते हैं। बाकी ट्रोलिंग के लिए और पॉपिंग के लिए परफेक्ट रील बोल सकता हूँ बजट प्राइस में। तो बजट प्राइस में जो देख रहे हैं आप लोगों के लिए अच्छा रील है। तो लुकाना निम्बस 9000 सीरीज का रील है, 9000 सीरीज का रील है, और इस पे ऑलरेडी 15 किलो यहाँ पे ड्रैग कैपेसिटी दिया है, लेकिन 15 किलो प्लस जीटी इस पे निकाल चुके हैं। तो जो मेरे अंडमान एंगलर्स है जो इसको खरीदे थे, बहुत लोग मुझे इसके वीडियोस भेजे थे, बता रहे थे बहुत बढ़िया रील है ये प्राइस रेंज में ये वाला, क्योंकि 15 किलो जीटी निकालना मजाक नहीं है। 15 किलो जीटी का फाइट बहुत हेवी होता है मीन्स बहुत हेवी फाइट होता है। 2 किलो का जीटी भी निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे स्ट्राइटली वो नहीं आती है, पूरा फ्लैट होके आती है, तो उसका फाइट बहुत हेवी होता है। जैसे स्ट्रिनले निकालते हैं उस तरह का आधा फाइट उसमें रहता है, तो बहुत हेवी फाइट होता है। तो 15 किलो मछलियाँ ये निकाला है, तो सोच लीजिए बहुत बढ़िया रील है। तो आप लोग सॉल्ट वाटर वालों के लिए बढ़िया रील है। और बाकी कार फिशिंग एंगलर्स, आप लोग भी अगर बड़ा रील लाइन रेटिंग ज़्यादा देख रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं। और बड़ा गेम जो भी बहुत सारे गेम है मीन्स बिग गेम बहुत सारे गेम्स हैं, आप लोगों के लाइन रेटिंग ज़्यादा देख रहे हैं तो आप लोग इस पे ले सकते हैं। हाँ, और एक छोटा सा पॉइंट था भूल गया था, थोड़ा बताता हूँ। तो बहुत लोग क्या करते हैं 4000 सीरीज का रील ले लेते हैं और 50 mm 60 mm का लाइन डालते हैं, मोनो लाइन। तो ये क्या होता है 50 mm 60 mm का लाइन वो साइजेस के रील पे चढ़ता नहीं है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, तो ये स्पूल और वो स्पूल और अब्जॉर्व कर सकते हैं। तो ये स्पूल पे आप 50 mm डालेंगे, जैसे ही बेल अलार्म खोलते हैं तो लाइन पूरा आउट हो जाता है, मीन्स पूरा निकल जाता है। तो लाइन निकलने की वजह यही है। अगर आप ये साइज का स्पूल लेते हैं मीन्स ये साइज का रील्स लेते हैं, इस पे आप 50 mm 60 mm 70 mm भी लाइन डालते हैं, तो ये थूकता नहीं है, मीन्स स्पिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? स्पूल बड़ा होने की वजह से, प्लस वो लाइन का वो जो रिंकल्स होता है वो कैप्चर मीन्स पकड़ के रखता है, तो ये स्पिट नहीं करेगा। तो लाइन स्पिट करने की वजह भी यही है। तो ये भी थोड़ा देख लीजिए, अभी याद आ गया तो बता रहा हूँ तो बढ़िया रील है, तो देख के ले सकते हैं। और जैसे मैं बताया 15 किलो ड्रैग कैपेसिटी है, दाम बहुत कम है। वो वो रील के हिसाब से वो जो खाते पीते खानदान का है, बहुत कम बोल सकता हूँ वो वाला रील। तो उसके बाद जाते हैं लुकाना टक्कू गन्ना। लुकाना टक्कू गन्ना फिर से रीस्टॉक हो चुका है बेट कास्टिंग में, लेकिन इसमें स्टॉक मिला है, हाँ राइट लेफ्ट दोनों मिले हैं
तो राइट लेफ्ट दोनों मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ ब्लू कलर में, क्योंकि इसमें दो कलर आते हैं। दो कलर मीन्स एक रेड आता है एक ब्लू आता है, लेकिन रेड स्टॉक नहीं मिला, सिर्फ ब्लू मिला है। बाकी रील का डिज़ाइन वगैरह सब चेक कर सकते हैं। यह ऑलरेडी बहुत बार ला चुका हूँ, बहुत बार दे चुका हूँ, बढ़िया रील है। तो लेफ्ट राइट दोनों में मिल जाएगा। और इसका भी डिटेल बहुत सारा है। 8 किलो ड्रैग कैपेसिटी है और 7+ बॉल बेरिंग है, 7+ बॉल बेरिंग है। और लाइन रेट मीन्स गेयर इशू 7.3 गेयर इशू है। मीन्स थोड़ा आप आराम से खेलिए, लाइन इजीली आएगा। थोड़ा भी स्पीड करेंगे तो शायद लाइन बहुत जल्द फिल हो जाएगा और सही एक्शन आपको नहीं मिलेगा। मीन्स अपने एरिया के एक्शन के हिसाब से आपको रिट्रीव करना है। तो यहाँ पे लाइन रेटिंग दिया, ये गियर इशू दिया रहता है, फिर भी देख लीजिए अपने एक्शन के हिसाब से आपकी आंख आगे रहना है। यहाँ पे अपना हाथ स्लो फास्ट करना है, तो आप लोग खुद देख के कर लेना है। और बाकी वहाँ पे दिया रहता है गियर इशू। और दूसरा आता है एक बढ़िया रील, बढ़िया मीन्स बहुत बढ़िया रील है। ये वाला खासकर ये वाला रील है जो बिग गेम मीन्स एक अच्छे ड्रैग कैपेसिटी के साथ है। 10 किलो ड्रैग कैपेसिटी है। और रिसेंटली मेरा स्नेक हेड का वीडियो भी देखे शायद, जो 4.3 किलो। और मैं ड्रैग कभी भी, जैसे मैं बताया, 3 किलो कैपेसिटी उतना ही ड्रैग रख के खेलता हूँ। लेकिन मैं ना इस पे थंब दिया ना कुछ इसको ग्रिप दिया, उतना 4.3 किलो जो फाइट किया, इसका एक बाल भी ऐसे खींच के बता नहीं सका, क्योंकि उतना अच्छा ड्रैग कैपेसिटी है। और लाइन रेटिंग के हिसाब से तो ये देख सकते हैं, अगर 26 mm का, तो 26 mm अगर लाइन यूज करते हैं 200 मीटर लाइन आराम से आ जाएगा। क्योंकि 26 mm का लाइन मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला मेगा 8, बहुत बेहतरीन लाइन है मेगा 8। 26 mm का लाइन यूज कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 200 मीटर लाइन इस पे आराम से आ जाता है। और 26 mm रेगुलर में खेलते हुए आ रहा हूँ ये वाले लाइन पे। बहुत बढ़िया लाइन है, तो बेहतरीन रील है। रील भी बहुत लोग इसकी कंप्लेंट कर रहे थे, लेकिन मैं सोचा मैं खुद इस्तेमाल करूं, और खुद इस्तेमाल कर रहा हूं। और रिसेंटली माशिर भी जो आप देखे इसी पे लैंड किया था। और जो भी अभी इसके बाद आप मेरे वीडियोस देखने वाले हैं पूरे ये रील पे ही रहेंगे। बहुत बढ़िया रील है, लुकाना पैसिफिक। जो भी प्राइस है स्क्रीन पे आ जाएगा, देख सकते हैं। लाइन रेटिंग ज़्यादा देख रहे हैं आप लोगों के लिए, सही रील है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, शायद बहुत टाइम ले चुका, क्या करे, सबको समझाना था मुझे, जो नए भाई जुड़े हैं उनके लिए। तो देखते हैं इसमें से जो जो चाहिए आप लोग ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो रॉड का चाहिए या एसेसरीज चाहिए, ये थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए, उसी हिसाब से जो आपकी ज़रूरत है वो वीडियो नेक्स्ट हो जाएगा। और बाकी का लुकाना का बहुत सारा प्रोडक्ट आया है, एक एक करके पूरे वीडियोस होते जाएंगे। और बस आज के लिए इतना ही। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट विथ बेस्ट प्राइस ला के देने की मेरी हर बार कोशिश रहेगी। शुक्रिया।